हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स एज शोन इन द डायग्राम। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये एक गार्डन है। बीच में से ये रेक्टेंगुलर शेप का है और साइडों में ये सेमी सर्कुलर शेप का है। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। आपको इस गार्डन का एरिया भी निकालना है और इसका पेरीमीटर भी निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गार्डन जो दे रखा है आपको, ये इस शेप का है और गार्डन की टोटल लेंथ दी हुई है 20 मीटर। और यहां पे ये जो इसका साइड दिया हुआ है ये 7 मीटर दे रखा है। ये चौड़ाई जो है ना, ये 7 मीटर है। अब अगर हम पहले एरिया ही निकाल लेते हैं तो हमें एरिया में यहां पे दो फिगर्स दिखाई दे रही हैं। एक तो ये बीच में रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है और एक ये दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं, सेमी सर्कल्स हैं ये दोनों के दोनों। तो ये जो दो तरह की फिगर्स है ना, इनको अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा एरिया आ जाएगा। यानी एरिया ऑफ गार्डन होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स। तो लिखते हैं एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स। अब बात आती है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की इसके अंदर डायरेक्ट लेंथ नहीं दे रखी है। आपको पूरी जो लेंथ है ना गार्डन की, ये 20 मीटर दे रखी है। अब इसमें यह बात आपको समझनी होगी कि यहां पे इसकी जो चौड़ाई है ये 7 मीटर दे रखी है। जब ये चौड़ाई 7 मीटर है और इसके ऊपर एक सेमी सर्कल बना हुआ है, तो यानी इसका जो ये डायमीटर है ये 7 है। अब अगर डायमीटर 7 है तो यहां से लेके यहां तक ये रेडियस हो गया, तो रेडियस 7 का हाफ हो गया, यानी 7/2। इसी तरह से यहां पर भी ये 7/2 होगा। 7/2 का मतलब होता है 3.5। तो अगर मैं पूरे 20 मीटर में से यहां से 3.5 माइनस कर देता हूं और यहां से 3.5 माइनस कर देता हूं, तो मुझे बीच बीच का ये जो पार्ट है ना, जो रेक्टेंगल की लेंथ है, ये मुझे पता चल जाएगी। इसीलिए मैंने यहां पे ऊपर ये जगह छोड़ी हुई है। तो ये है L ऑफ रेक्टेंगल। तो 20 में से मुझे दो बार यहां से 3.5 और यहां से 3.5 ये माइनस करना है, यानी 3.5 माइनस 3.5। तो 20 में से टोटल कितना हो गया? 7 हो गया है। 7 माइनस करूंगा तो ये आ गया 13। तो L की जगह पे मुझे लेना है 13। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और यहां एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स। अब दो सेमी सर्कल हैं, ये एक सेमी सर्कल और ये दूसरा वाला, और दोनों का साइज भी बिल्कुल सेम है। तो दो सेमी सर्कल मिलकर एक सर्कल बन गया ना पूरा, और सर्कल का एरिया होता है πr²। तो मैं यहां पे πr² लिख लेता हूं। अब लेंथ की जगह मुझे लगाना है यहां पे 13 मीटर, और ब्रेड्थ की जगह मुझे लगाना है ये चौड़ाई। रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है ना, ये 7 मीटर ही रहेगी, ये 7 मीटर। प्लस पाई की जगह लेते हैं 22/7, और रेडियस जो है किसका? इन सर्कल्स का ही। तो इनका जो रेडियस है वो है 7/2। आप 7/2 भी लिख सकते हैं, आप 3.5 भी लिख सकते हैं। मैं 7/2 लिखूंगा क्योंकि इससे कटने में आसानी रहेगी। अब सॉल्व करते हैं। 13 7 91 प्लस यहां पे 7 से 7 कट गया, ये 2 इस 22 को काटेगा, 2 1 और ये 2 11। ऊपर 11 7 77 आ गया और नीचे ये 2 आ गया। फर्दर 91 प्लस 77 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आया 2 3 6 माइनस करके 1, ऊपर से 7, 2 8 पे आ गया 16, माइनस किया 1, पॉइंट लगा के यहाँ 0, और ये 5 पे चला गया 10 पूरा। तो ये वैल्यू आ गई 38.5। इनका अब सम भी कर लेते हैं। तो 91 में 38.5 को जोड़ना है। बच्चे अक्सर एडिशन में गलती कर देते हैं। डेसिमल की जो एडिशन होती है, हमेशा वंस के नीचे ही वंस होना चाहिए। यानी 91 के अंदर जब प्लस करना है ना 38.5, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। यहां कहीं भी पॉइंट नहीं है तो वो यहां पर है। तो 8 को तो यहां लिखेंगे, 3 को यहां लिखेंगे, 5 को इधर लिखेंगे।
ऐसा मत कर देना कि 5 को आप 1 के नीचे लिख दो, ये कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे। तो पॉइंट लगाया, 5 लगाया, 8 और 1 9 हो गया, 9 10 11 12, ये आ गया 129.5। अब ये चल रहा है ना एरिया, और मीटर में सवाल है तो मीटर का स्क्वायर। आप बीच में यूनिट्स ना भी लगाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी बीच में लगाने से सवाल काफ़ी मैसी हो जाता है, तो बीच में आप सॉल्यूशन करें सिर्फ नंबर्स को लेके, लास्ट में आप यूनिट ज़रूर लगा लिया करें। तो ये तो हुआ इसका एरिया। अब हमें इसका निकालना है पेरीमीटर भी। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री, यानी अगर यहां से हम शुरू करें इसको तो ऐसे चले पूरा पूरा पूरा, इसका पूरा जो बाउंड्री है वापस यहीं पे आ गए, तो यहां से पूरा ऐसे चक्कर काट कर जब यहां आ गए तो ये कितना लंबा हुआ, कितनी लेंथ, कितना डिस्टेंस हुआ, यही इसका पेरीमीटर होता है। तो हम सेकंड में पेरीमीटर निकालेंगे इसका, पेरीमीटर ऑफ गार्डन। देखिए पेरीमीटर में आपको ये तो समझ में आ गया कि यहां से हम चलेंगे तो ये क्या है, लेंथ है। किसकी लेंथ है, ये रेक्टेंगल की, मैंने एल से डिनोट की हुई है। इसी तरह से यहां पे इतना भी चलना है, तो इसमें दो तो एल जुड़ेंगी, ये जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मैंने निकाली है। उसके बाद ये पार्ट है सेमी सर्कल का, और यहां से यहां तक ये पार्ट है सेमी सर्कल का, और यहां मैंने बताया आपको कि 2 सेमी सर्कल हैं और सेम साइज के हैं, तो दोनों मिलके क्या बन गया, एक पूरा सर्कल बन गया। अब सर्कल का यहां हमें पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर यानी कि सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, लैंग्वेज में ये लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। वैल्यू पुट करते हैं, ये जो लेंथ है ये आई है 13, ये भी 13 है, प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब 13 और 13 तो हो गया 26, वैल्यू भरते हैं यहाँ पे 2 का 2, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और रेडियस यहाँ पे मैं 7/2 लूंगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो इसमें रेडियस यूज हो रहा है वो 7/2 है। सॉल्व करते हैं, 26 एज इट इज रहेगा, यहां 7 से 7 कट गया, ये 2 से कट गया, बचा यहां पे 22, तो 26 में 22 प्लस करने से ये बन गया 48। और क्योंकि ये पेरीमीटर है तो ये सिर्फ मीटर में आएगा, पेरीमीटर में सिर्फ एक ही यूनिट लगती है, एरिया में 2 इसलिए हो जाती है, स्क्वायर इसलिए हो जाता है क्योंकि 2 यूनिट का मल्टीप्लाई हो जाता है। पेरीमीटर में कभी भी ऐसा नहीं होता, पेरीमीटर में सिर्फ अकेली ही यूनिट लगती है क्योंकि वो लेंथ ही तो होती है। तो इस क्वेश्चन में यही निकालना था आपको, पहले एरिया निकालना था। एरिया में आपको ये 2 तरह की फिगर दिख रही हैं, 3 चीजें, रेक्टेंगल और 2 सेमी सर्कल। तो रेक्टेंगल का एरिया और 2 सेमी सर्कल मिलके बन गए सर्कल, दोनों का प्लस कर दिया, आंसर आ गया। पेरीमीटर में ये 2 लेंथ तो थी ही, इनको प्लस किया, और ये जो 2 सेमी सर्कल बने हुए हैं इनसे पूरा सर्कल बन गया। सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, लगा दिया, आपका पेरीमीटर तैयार। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा ये। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।